केमिस्ट्री एंड लेक्चर में आज का टॉपिक है पार्ट प्रति मिलियन। प्रति मिलियन किसे कहते हैं? किसी विलेय पदार्थ की भागों की वह संख्या जो किसी विलियन की 10 की घात 6, और 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाखवां भागों में उपस्थित हो। पार्ट पर मिलियन या उसको बोलते हैं पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। तो पार्ट प्रति मिलियन पीपीएम, शॉर्ट में पार्ट प्रति मिलियन को पीपीएम कहते हैं। उस बराबर क्या होता है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणित होता है 10 की घात 6। हम देखेंगे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या होगा कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। इसका अर्थ है कि जो 500 ग्राम जो टूथपेस्ट है वो मतलब विलियन बना हुआ है, और जो फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है वो विलेय है। तो उसमें हमें पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ज्ञात करना है या सांद्रण ज्ञात करना है। तो क्या होगा, जो फ्लोराइड की जो मात्रा है वो विलेय, उसको हम WB से, विलेय को V से प्रदर्शित करते हैं और भार को W से। तो ये हो जाएगा फ्लोराइड की मात्रा विलेय WB बराबर 0.2 ग्राम। फिर टूथपेस्ट जो हमारा वो है विलियन, उसका दिया है 500 ग्राम। तो पीपीएम बराबर क्या होता है? पीपीएम बराबर हमारा होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे होता है विलियन का द्रव्यमान, और विलियन में क्या होगा? विलेय भी होगा और विलायक होगा, गुणित होगा 10 की घात 6। यहाँ क्या होगा, विलेय का जो है द्रव्यमान हमारा 0.2 है, और विलेय और विलायक जिसमें हम बिलियन है, बिलियन का कितना है? 500। यहाँ पर दशमलव जैसे हटाएंगे तो एक शून्य नीचे आएगा, मतलब 5000 हो जाएगा, गुणित 10 की घात 6। अब यहाँ 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, बताओ 0 की 0 और 2 एकम 2। तो यहाँ बार 2500 बार कटेगा, गुणित हो जाएगा 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब होता है कि 6 बार शून्य। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 बार शून्य लिख देंगे, बटे हो जाएगा आपका 2500, 2 शून्य कट जाएगा, और 25 का भाग 100 में चलेगा, 25 चुके 100। तो यहाँ 4 बार चला गया, बचा 2 जीरो, आपका 400 आ गया। तो हम ये बोलेंगे कि फ्लोराइड की जो सांद्रता है या सांद्रण, उसमें कितना है? 400 ppm है। या ppm का अर्थ मतलब होता है पार्ट प्रति मिलियन या पार्ट पर मिलियन होता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश। तो मोल प्रभाज बोला जाए या मोल अंश बोला जाए या मोल भिन्न बोला जाए, एक ही टॉपिक है। पर लेकिन डेफिनेशन क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक, और घटक मतलब घटक का क्या होता है? घटक में जिसमें विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, का मोल प्रभाज, और विलयन में उपस्थित उस घटक के, घटक मतलब विलेय और विलायक की मोलों की संख्या एवं विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अर्थात अभी देखेंगे, यदि विलयन होगा और जो विलयन है हमारा, और विलयन में क्या होगा? घटक कौन कौन से होंगे? विलेय और विलायक। याद रखेंगे, विलेय को V से प्रदर्शित करते हैं, विलायक को A से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें बोलेंगे किसी विलयन में उपस्थित घटक कौन कौन से हैं? विलेय और विलायक की मोल प्रभाज। मतलब क्या होगा? विलेय की भी मोल प्रभाज होंगे और विलायक की भी मोल प्रभाज होंगे। उसमें उपस्थित जो घटक है, घटक कौन कौन से हैं? विलेय और विलायक की मोलों की संख्या एवं और विलयन की संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात। अर्थात क्या होगा, या और भी बोल सकते हैं कि एक मिश्रण मतलब क्या होगा? विलयन मतलब मिश्रण विलयन होगा, उसमें किसी अवयव का मोल अंश। अब मैं बोलूँ कि हमने मिश्रण ले लिया, कोई भी मिश्रण हो सकता है, मतलब विलयन ले लिए, उसमें हमें अवयव कौन कौन से होंगे? विलेय और विलायक। तो उसके किसी अवयव का मोल अंश, उस अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। हम इसे x से प्रदर्शित करते हैं। अभी याद रखेंगे, जो मिश्रण है, मिश्रण कोई भी हो सकता है, उसमें उपस्थित क्या होंगे? अवयव का मतलब होगा घटक। हम A भी ले सकते हैं, घटक B भी ले सकते हैं। एक को क्या ले सकते हैं? विलेय, और दूसरे को ले सकते हैं विलायक। तो हमें याद रखेंगे, जो अवयव होते हैं वो हमारे विलेय और विलायक होता है, और मिश्रण हमारा एक प्रकार का विलयन है। और इसे हम क्या, मोल प्रभाज को जो होता है उसको हम x से प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज बराबर होता है सूत्र अवयव मोलों की संख्या। जो अवयव कौन कौन से होते हैं? जैसे विलेय और विलायक,
और बटे क्या होता है मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। मिश्रण मतलब जो विलयन बना है उसमें विलय भी होगा और विलायक दोनों की मोलों की संख्या। और याद रखेंगे कि मोल बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। तो जो मोल होता है आपने 11वीं में पढ़े कि मोलों की संख्या फिक्स होती है कि आपने पढ़े कि एक मोल में क्या होता है कि हमने पढ़े कि एक मोल में 6.2023 गुणित 10 की घात 23 कि एक मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो 6.023 गुणित 10 की घात 23 होती है। तो इसी प्रकार में क्या होता है मोल क्या होता है, जो मोल होता है हमारा वो द्रव्यमान बटे अणुभार होता है सूत्र। तो अभी हमें बोलते हैं कि जैसे आगे देखते हैं, यदि हम एक द्विअंगी मिश्रण, अब द्विअंगी मिश्रण का मतलब होता है जिसमें हमारे विलयन में दो मिश्रण होंगे विलेय और विलायक। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि एक द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव मतलब जिसमें विलेय और विलायक, तो विलायक को हम ए से और विलेय को बी है, जिनके मोलों की संख्या हम बोल सकते हैं, यदि मोलों की संख्या ली जाए तो विलायक के लिए हो जाएगा Na, संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, और विलेय के लिए हो जाएगा Nb। यदि इनके मोल अंश क्रमशः किसके लिए बताओ, विलायक के लिए Xa और विलेय के लिए Xb हो, तो हम बोल सकते हैं घटक भी हैं विलेय और विलायक, तो विलायक मतलब घटक A का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा Xa बराबर हो जाएगा Na बटे हो जाएगा Na प्लस Nb। इसका अर्थ क्या होता है, जिसका मोल प्रभाज पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या सबसे ऊपर आएगी। तो इसमें क्या बोला गया, विलायक का मोल प्रभाज पूछा गया तो हम बोलेंगे Xa बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे हो जाएगा कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या मतलब जो विलयन में उपस्थित है, तो Na प्लस Nb मोलों की संख्या का योग। फिर इसी प्रकार बोला जाए कि घटक बी का मूल प्रभाज पूछा जाएगा, तो घटक बी का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा Xb बराबर हो जाएगा घटक बी के मोलों की संख्या मतलब Nb बटे जिसका पूछा जाएगा ऊपर आएगा, मतलब Nb बटे हो जाएगा Na प्लस Nb। यदि घटक A और B का द्रव्यमान हम यदि WA एवं WB है तो हम बोल सकते हैं कि उसका अणुभार क्या होगा, अणुभार बोल सकते हैं। अणुभार को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर, तो उसको प्रदर्शित कर सकते हैं Ma विलायक के लिए और विलेय के लिए हो जाएगा Mb है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि A के मोलों की संख्या, जब हम A के मोलों की संख्या निकालेंगे तो मोल बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। तो हम बोलेंगे A के मोलों की संख्या Na बराबर हो जाएगा, जिसके लिए बोला जाएगा हम उसी को लिखेंगे, क्या हो जाएगा द्रव्यमान। तो A के लिए द्रव्यमान क्या हो जाएगा WA बटे हो जाएगा अणुभार मतलब Ma। तो याद रखेंगे कि A के मोलों की संख्या Na बराबर हो जाएगा WA बटे हो जाएगा Ma। इसका मतलब होता है विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। इसी प्रकार क्या हो जाएगा B मतलब विलेय होता है, विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी Nb बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे हो जाएगा विलेय का अणुभार। तो क्या हो जाएगा Nb बराबर होता है विलेय के लिए Wb बटे हो जाएगा Mb। हम यदि जो Xa प्लस Xb घटक A का जो मोल प्रभाज और घटक B का मोल प्रभाज यदि दोनों का योग देखते हैं तो हम क्या हो जाएगा Na बटे Na प्लस Nb प्लस Nb बटे Na प्लस Nb, दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं क्या Na प्लस Nb और जोड़ देते हैं Na प्लस Nb। तो यदि हम दोनों का यदि योग देखते हैं तो दोनों का जो मोल प्रभाज होता है वो 1 होता है। तो प्लीज़ विद्यार्थी समझ आएगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।